अतुल साहब, मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि बीइंग ए रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव मैं एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ए वेरी एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपकी आंखें खुल गई, आपके दिमाग को कुछ हैमर हुआ है आज के डिबेट में। आपको लग रहा है कि अरे ये क्या हो रहा है देश में, और हम लोग कितने सुपरफिशियल इश्यूज पे बहस करते हैं। ये जो गंभीर विषय है इस पर बहस करना आपको चाहिए। बात हमने आपको शुरू की थी आपको बहुत बहुत एमआरपी से। बहुत बहुत और धन्यवाद। एमआरपी आपने से होते आपने होते आपने होते होते आज पूरे मेडिकल साइंस पे हम लेके आ रहे हैं बात को। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस डिबेट का मुझे हिस्सा बनाया, और ज्ञान चक्षु जिसको आप बोलते हैं खोलने के लिए जो आप ये प्रयास कर रहे हैं, and it is not going to stop here, I suppose, and it's going to take a long way. फाइट बड़ी लंबी है, मुद्दा बहुत बड़ा है, और अपने आप में इतनी जल्दी रिजोल्यूशन उसका नहीं होने वाला। रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो प्राइस टैगिंग करते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, और वहीं पे गड़बड़ झाला है सबसे ज्यादा। और मेडिकल एथिक्स को सब कुछ दरकिनारे कर दिया गया है, सब कुछ कंप्रोमाइज कर दिया गया है। पेशेंट्स को कुछ मालूम नहीं होता है, पेशेंट्स को सिर्फ अपना रिलीफ के लिए पहुंचना होता है। मेडिकल डॉक्टर्स को अगर कोई और मेडिसिन अल्टरनेटिव नहीं है तो उनके पास भी मुझे नहीं लगता कि कोई अल्टरनेटिव है कि वो कोई दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। तो जो अवेलेबल है उसके साथ ही उपचार करना होता है। ये अपने आप में एक पेंडोरा बॉक्स है, एंड मुझे लगता है कि इसके अंदर काफी हद तक एक इंटेलेक्चुअल डिबेट एज वेल एज रोल ऑफ रेगुलेटरी एज वेल एज गवर्नमेंट की जो मशीनरी है जो ये सब चीजों को कंट्रोल करती है, मेडिकल काउंसिल है, स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक इन सब चीजों को ऑन बोर्ड नहीं होगा और इन सब चीजों के ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स के साथ इस मैंडेट के अंदर इन लोगों को बांधा जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। आपने ओपनिंग करी है, मैं धन्यवाद दूंगा आपको फॉर दिस प्रेजेंस, फॉर दिस बिगिनिंग इन द न्यू ईयर, एंड आई विश यू वेल कि आप इसको और मल्टीप्लाई करें, इसको एक अच्छी डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, एंड हम लोग डेफिनेटली आपको सपोर्ट करने वाले हैं। मैं दर्शकों को ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरा किसी साइंस से विरोध बिल्कुल नहीं है, और ये बात समझ लेना कि एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई बात है, बिल्कुल नहीं है। वो सभी विद्वान डॉक्टर्स हैं, उनकी पढ़ाई को मैं इज्जत करता हूं, वो इसी तरीके से पढ़ते रहें। हमारे जो नेचुरोपैथ के डॉक्टर्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा भी डॉक्टर बैनर्जी ने कहा कि एक्सट्रीम ओपिनियन ठीक नहीं है और वो उससे बचना चाहिए, मैं भी इस बात से सहमत हूं। लेकिन एक बात तो तय है कि पिछले 100 साल का जो करतूत चल रहा है एलोपैथी के नाम पे, उसमें अब मेजर सुधार की आवश्यकता है, और इस बात से मैं समझता हूं कि डॉक्टर बैनर्जी और डॉक्टर बीना दोनों सहमत हैं। और इस लिहाज से तो डॉक्टर सांखला का एक्सट्रीम व्यू रहता है, वो अपनी बात पर कायम रहे, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन इस बात पर अब बल देना पड़ेगा, और मैं